सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। बस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, सोनाल अनुश्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि अरे यार, यहाँ पे तो मानो हमारे सोनाल, ओह माय गॉड, वह तो अपने फ्रेंड्स वालों को विश्वास करके उन लोगों की बातों में आके उन लोगों के साथ कैंप से काफी दूर आ चुकी थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरी लड़का तो उसके और एक फ्रेंड्स के साथ दूसरी तरफ चले जाती। बट उसके साथ जो दो और लड़का था ना, उसकी जो दो और फ्रेंड्स थी, वो दोनों की दोनों तो अपनी असलियत पे आ जाती, अपनी रंग दिखाने लग जाती। वो दोनों की दोनों उसके साथ घटिया और गंदी हरकतें करने लग जाती। तो वो एक को पीछे की तरफ पुश करके वहाँ से फौरन भागने की कोशिश करती, बट वो भाग नहीं पाती क्योंकि दूसरी लड़के ने उससे पकड़ ली थी और साथ साथ उसके साथ गंदी बीप करने लग जाती, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती और उसके कपड़े भी फाड़ देती। और सच को तो इधर सोनल की हालत भी, ओह माय गॉड, क्या बोलो, वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी और डर चुकी थी। वो काँप रही थी, रो रही थी, वो डर की मारे चिल्ला रही थी उस लड़की के हाथों से बचने के लिए कि कोई है, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ मुझे, कोई है, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, प्लीज कोई है, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। तो वो ऐसे बोल के रो रही थी और जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। बट चाच को तो उसके साथ कुछ गलत होने से पहले, कुछ बुरा होने से पहले अचानक वहीं पे कहीं से हमारी जॉय की एंट्री हो जाती। और तो वो तो मानो सिर्फ एक इंसानियत की खातिर अपनी माँ के बारे में सोच के सोनल को बिला जाने बिला पहचाने उसे मदद करने के लिए आगे आ जाती, उसे अपनी जैकेट उतार दी थी क्योंकि जॉय ने देख चुकी थी उस लड़की की दोनों शोल्डर पे कपड़ा फटा हुआ है, इसलिए उसकी बॉडी को कवर करने के लिए वो तुरंत अपनी जैकेट तक उतार दी थी। उसके बाद उन दोनों को गुस्से से पिटने लग जाती और तब तक तो मानो सोनल के फ्रेंड भी उसके पास आ जाती। उसकी हालत देख के वो भी समझ जाती कि कहीं ना कहीं सोनल के साथ कुछ बुरा होने वाली थी, बट शुक्र है कि किसी ने उससे बचा लिया। तो वो सब देख के सोनल को हक करती, उसके बाद उसके हाथ पकड़ के वहाँ से फौरन भागने की कोशिश करती। सबकी सोनल भागना नहीं चाह रही थी, वो तो बस वह खड़ी खड़ी उस जैकेट को पकड़ के उन तीनों की फाइट देख रही थी, लड़ाई देख रही थी कि वो लड़का पता नहीं कहाँ जाई और उन दोनों को किस तरह से पीट रही है, किस तरह से मरी जा रही है, वो भी पटक पटक के। तो वो वहाँ पे खड़ी खड़ी देख रही थी और अब तो मानो पहले की तरह उसे ना घबराहट हो रही थी और नहीं वो डर रही थी। अब तो मानो उसे रिलैक्स फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। पर उस लड़की तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से भाग रही थी कि अरे यार, ये तो बार बार घूर घूर के क्या देख रही है। हम उस लड़के को नहीं पहचानती हूँ और चल ना, क्योंकि हम यहाँ पे जब तक रहोगे ना मुसीबत बढ़ेगी, थोड़ा भी नहीं कमेगी, समझी ना, इसलिए कह रही हूँ चल मेरे साथ। था वो ऐसे बोल के सोनल को ज़बरदस्ती पकड़ के एकदम से उसे लेके कैंप आ जाती, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैंप आते ही सोनल को देख के पूछने लग जाती कि अरे सोनल, तुझे क्या हुआ, ऐसे हालत कैसे हुई, कहीं गिर गई थी क्या, देखा कहाँ लगी और कितनी लगी है, अरे देखा ना। तो सोनल फौरन उस लड़की को इशारा कर दी थी कि तू कुछ मत कह, और फिर वो खुद ही कहती हाँ हाँ वो गलती से हम उस तरफ चले गए थी ना, पहाड़ की तरफ, तो हम नया थी और तुम्हार पहले से कुछ पता नहीं था, इसलिए गलती से गिर गई थी। अरे कोई ना, छोड़, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट वगैरह लगी है, मलहम वगैरह लगा लूँगी, ठीक हो जाएगी, हम आती हैं। तो वो
ऐसे बोल के उस लड़के के हाथ पकड़ के अंदर आ जाती, जिस पे और लड़के थोड़ा गुस्सा हो जाती कि सोना तू इस तरह की झूठ क्यों बोला, पता है ना कि वो दोनों तेरे साथ क्या करना चाह रही थी, तेरे साथ कितनी, यार क्या बोलूं। और ये जहाँ पे तुझे कंप्लेंट करनी चाहिए थी, शिकायत करनी चाहिए थी कि वो लोग तेरे साथ क्या करने वाली थी, वो लोग तेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी, तेरी लाइफ हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी, और ये तेरी मान सम्मान के साथ साथ तुझे भी बर्बाद करने वाली थी वो लोग। और तू तू कुछ नहीं बोला उन लोगों के बारे में, कोई शिकायत तो छोड़ो, तू तू उल्टा उन लोगों को बचा दिया, कोई कंप्लेन नहीं। क्यों यार? अगर आज वो लोग तेरे साथ ऐसे बिहेव कर सकती है, तेरे साथ ऐसे सलूक कर सकती है, कल तो शायद वो मेरे जैसे हर लड़के के साथ बिल्कुल यही सलूक करेगी, ऐसे गंदी बिहेव करेगी। यार सच में तो बिल्कुल सही नहीं किया, तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तो जो भी किया ना वो सच में गलत किया, सच में गलत किया। तो इतने में सोनल कहती, यार मेरी बात तो सुन, मैं क्या कंप्लेन करती, मैं क्या शिकायत करती, हाँ? और वैसे भी तू मान भी ले कि मैं शिकायत कर भी दिया, तो फिर तुझे क्या लगता है कि मैं कंप्लेन करने से, मैं शिकायत करने से वो लोग बदल जाती, सुधार जाती? नहीं, जिन लोगों की इरादा खराब है ना वो लोग कभी नहीं सुधरती, कभी नहीं बदलती। अरे उल्टा वो लोग और ज़्यादा बिगाड़ जाती। मैंने कंप्लेन किया है इसलिए बदला लेने के लिए अपनी मान बना लेगी, एक ठान बना लेगी कि उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है ना, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद क्या करेगी? फिर से मेरे साथ गलत करने की, वही हरकत करने की कोशिश करेगी, मौका बार बार ढूंढती रहेगी, कोई मौका नहीं छोड़ेगी। तो लड़की कहती, अच्छा इसलिए डर गई, और डर के मारे उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगी। तो भी ना, अरे यार बात को समझ, उस बात को समझने की कोशिश कर, उसकी हरकतों को समझने की कोशिश कर। अगर तू उसे अब छोड़ दिया ना तो वो गंदा लड़का ऐसे ही समझ जाएगी कि तू भी इंटरेस्ट है उसकी वो गंदी सी हरकतों से। तो सोनल उसकी बातों से थोड़ा गुस्सा हो जाती कि डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या हो गया तुझे? तू कैसे ऐसे उल्टा सीधा बात कह सकती है? हाँ यार पहले मेरी बात तो सुन। तो उसकी फ्रेंड ने कुछ सुनने से पहले कहती, हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करी है तू, और अब मैं ही नॉनसेंस, है ना? वाह यार तेरी बात सच में मानना पड़ेगा। अरे तू ऐसे कह कैसे सकती है मुझे? हाँ तो इतने में ही सोनल कहती, यार सॉरी ना प्लीज, देख असल में मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो जानती हूँ और जब तक मुझे पता है उतने में तो मार के ऊपर दूसरी ना कोई ऑप्शन है और नहीं कोई दवाई है। और आज उन दोनों पे जिस तरह का मार पड़ा है ना, जो पिटाई आज उन दोनों ने खाई है ना, आई एम डैम श्योर यार वो लोग दोबारा सिर्फ मेरी तरफ क्या यार, देखना वो लोग कभी भी कोई लड़की के करीब जाना तो दूर की बात है, देखना कोई लड़की की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं पाएगी, याद रखना। पर हाँ अगर उन दोनों को अपना अपना जान प्यारी है, अपना इज्जत का फिकार है तो, और अगर नहीं है तब तो शायद मुझे भी नहीं पता यार। तो वो दोनों ऐसे बात कर रही थी और बात करते हुए अचानक सोनल कहती, अरे यार एक काम कर, तू यही बैठ, मैं अभी एड्रेस को चेंज करके आती हूँ, हाँ कहीं मत जाना खबरदार। तो सोनल ऐसे बोलकर थोड़ा साइड पे जाकर पहले उस जैकेट को उतारती और तभी उसे फिर से वही फाइट वाला सीन याद आती कि वो किस तरह से उन दोनों को बिना पहचाने सिर्फ किसी के साथ बदतमीजी कर रही थी, इसीलिए उन दोनों को पटक पटक के मरी थी यार। तो उसे याद आते ही कहती, यार शिट, पता नहीं ये मेरे साथ क्या होते जा रहा है, क्यों बार बार वही सीन मुझे दिखाई दे रहा है। और सिर्फ वही नहीं,
मुझे तो ऐसा फील हो रहा है मानो जैसे उसे मैं परसों से जानती हूँ, मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ। लेकिन जबकि ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो आज तक कोई लड़का तो छोड़ो, कोई लड़की के साथ भी इस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मुझे फील होगी, जिस तरह से मुझे फील हो रहा है। तो फिर और इतने में ही मतलब वो ऐसे हंस रही थी और तभी बाहर से उसकी वही फ्रेंड ने उसे बुलाने लग जाती कि अरे यार कहाँ रह गई, कहीं तो सेंस करने के बहाने में सो तो नहीं गई, अरे यार आ तो जाना जल्दी। तो उसकी आवाज़ सुन के सोनल कहती अरे यार शिट, ये मैं भी ना, हाँ हाँ हो ही गया, मैं बस आ ही रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में बैग से एक ड्रेस निकलती और पहन के वो तुरंत बाहर आती उसके पास और फिर कहती उसी यार हो क्या गया, इतने में क्या जल्दी है, कहाँ जाना है, हाँ चल। पर हाँ देख मैं अभी कहीं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मुझे पहले खाना है, इसलिए अब मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा पा रही हूँ, ओके। तो इतने में उसकी वो फ्रेंड कहती हाँ हाँ तू तो इस तरह से बोल रही है जैसे तू हमेशा मेरे इशारा पे चलती है ना, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उल्टा तेरी हर बात, तेरी सब कुछ मुझे सुनना पड़ती है। हाँ, तो भी ना, चल देखती हूँ खाने में क्या इंतजाम हुआ। इधर घर से बार बार कॉल पे कॉल आते जा रहा है कि मैं कब लौट रही हूँ, कब लौट रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड ऐसे बोली रही थी और तभी अचानक सोनल को भी याद आती कि ओह शिट यार, मेरे फोन तो कब से साइलेंट पर रखा था यार, पता नहीं पापा कितनी बार कॉल की और कितनी सारे मैसेज भेजा, ओह यार शिट, ये मैं भी ना कभी नहीं सुधरूंगी। हाँ तो ऐसे बोल के तुरंत अपने फोन निकलती, तब भाई साहब वो ऐसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सच में उसकी पापा का ढेर सारा कॉल्स थी और काफ़ी सारी मैसेज भी थी और लास्ट जो मैसेज थी ना उसमें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि तुम फिर से फ़ोन शायद साइलेंट पे रखा है ना, और इसी कारण शायद तुम्हें मेरी कॉल्स दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कोई ना, मुझे तो बस यही जानना था कि तुम ठीक हो कि नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो इट्स ओके फाइन, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कोई भी मुसीबत हुआ तो तुरंत खालिया एक मैसेज कर देना बेटा। अरे टेंशन हो रहा है ना, आखिर तुम अलावा मेरी है ही कौन, इसलिए अरे ध्यान रखना, ओके लव यू बेटा। अरे याद से एक छोटी सी कम कर देना बेटा, ओह मेरी मैसेज देखते ही एक छोटा सा कॉल या फिर खुद भी मैसेज कर देना, ओके बाय। तो क्या बोलूं, हमारी सोनल हाय अभी अपनी पापा का मैसेज देखते ही मैंने उसकी हंसी छूट जाती कि ये पापा भी ना कभी नहीं सुधरेगी। तो वो ऐसे बोल के हंसते हुए अपने पापा का टेंशन दूर करने के लिए और भी एक छोटी सी मैसेज कर दी थी अपने पापा के लिए। और तभी अचानक बाहर से उसी दो बदतमीज लड़का की आवाज़ आ जाती कि सोनल सोनल क्या 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 तुम लोग अंदर हो ना सोनल। तो भाई साहब उस लड़के की आवाज़ सुनते तो मानो ओ सोनल के साथ जो लड़की थी ना उसके बारे में क्या है बोलो, वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती और कपने लग जाती और कपाते हुए सोनल के हाथ पकड़ ली थी कि देखा मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू कंप्लेंट कर दे और नहीं तो बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखा क्या हो रहा है, अंदर कितना हिम्मत है और तू कितना बदतमीज है, मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अब देख बिल्कुल वही हो रहा है जो मैंने कहा था। अब क्या होगी अगर वो दोनों फिर से
वही हरकत करेगी हम दोनों के साथ, तब क्या होगा? अब क्या हो गया? हम क्या करूँ यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब तो बोल क्या करूँ? मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। सारी गलती ना तेरी है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि कंप्लेन कर दे, पर मेरी बात कहाँ सुनती तू? अब ले, तुझे जो करना है तू कर, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है? जो भी करना है कर ना। तो वो लड़की तो सच में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। तो इतने में सोनाल ने उसके हाथों में हाथ रखती, जबकि वो भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बट वो शो नहीं कर रही थी। वो ऐसे ही बात कर रही थी जैसे उसे कोई टेंशन नहीं हो रहा है, उसे कोई घबराहट ही नहीं हो रहा है। वो ऐसे ही कहती, हे रिलैक्स, इतनी भी क्या घबराना है? तू पहले होश में तो आ जा। क्या यार? और वैसे भी अस्सी से आसपास देख तो ले, हम कहाँ हैं? हम ना बाहर हैं और नहीं पहाड़ या फिर जंगल में। अरे पागल, हम कैंप के अंदर हो। यहाँ हमारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकती, ना हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर सकती और नहीं गंदा बिहेव, समझी ना? अब चल बाहर मेरे साथ। तो वो लड़की बाहर जाने में मना कर दी थी कि मुझे डर लग रहा है यार, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है ना तो तू खुद ही चले जाओ। तो सोनल कहती, अरे यार इतनी भी क्या घबराना है? आसपास काफी सारे लोग हैं, मैं ही हूँ तो फिर चल। मुझे भी तो देखना है ना कि आखिर उन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ा है। अगर सच में अभी भी कोई उल्टा सीधा हरकतें की ना, उल्टा सीधा बिहेव करने की कोशिश की ना, अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मार के ना उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। हाँ तो क्या बोलूं? और लड़के सोनल के हाथ कस के पकड़ ली थी कि क्या तू सच कह रही है ना? तू मर पाएगी ना उन दोनों को? तो सोनल कहती, यार क्या शौक है? ये देख, मेरा भी काई मसल कम है लड़कियों से, देख। तो सोनल ऐसे बोल के अपने मसल दिखाने की कोशिश करती, जिस पर लड़की कहती, ओके फाइन, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, बट तेरी आगे नहीं, मैं तेरे पीछे चलूंगी। हाँ तो सोनल कहती, ओके बाबा, पीछे चलना है ना, कोई ना चल। तो सोनल उसके हाथ मतलब सोनल ने नहीं, वो लड़की सोनल के हाथ पकड़ के ऐसे पीछे आने लग जाती। अरे भाई साहब, मानो वो दोनों ऐसे कैंप से बाहर आती है ना, माय गॉड, मतलब वो दोनों जो सीन देखती है ना, क्या बोलूं, मतलब मानो उन दोनों की सीन देखने वाला था। आई मीन उन दोनों को जान मार के उसके हाथ पैर, उसके नोजी और उसके साथ, क्या बोलूं, मानो सारी की सारी पट्टी वगैरह हो चुकी थी। जॉने इतनी बुरी तरह से पीटा था ना उन दोनों को, उन दोनों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो दोनों सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, किसी के पैर टूटा था तो किसी के हाथ टूटा था, और उन दोनों में से कोई भी सही से बात भी नहीं कर पा रही थी, कुछ सही से पकड़ भी नहीं पा रही थी। पर ऐसे सोनल और लड़की बाहर आती है ना, मतलब क्या बोलूं, और दोनों लड़का तो सीधा जाकर सोनल के पैर पकड़ ली थी कि प्लीज सोनल, तू हम दोनों को माफ कर दे। हाँ आगे से इस तरह की गलती कभी नहीं होगी, कसम से, पक्का, हम प्रॉमिस कर रही हूँ। तू प्लीज माफ कर दे। और अच्छा ना, तू हमारी बहन है, और नहीं सिर्फ बहन नहीं, अच्छा तू हम दोनों की बड़ी बहन है। हाँ बड़ी बहन, और हाँ सिर्फ वही नहीं, इसकी बात ना कल इसकी हर लड़कियाँ, कोई हमारी बड़ी बहन है या फिर कोई हमारी छोटी बहन है, प्लीज सोना, कंप्लेन तो मत कर प्लीज, कोई शिकायत मत कर प्लीज, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। इसके बाद इस तरह की गलती हम दोनों में से कोई भी नहीं करेगी, और अगर किसी ने करने की कोशिश भी की ना तो पक्का मैं रुकूंगी, मैं उन लोगों को मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी। प्लीज तू बस हमें इस बार के लिए माफ कर दे प्लीज। तो अचानक सोनल ने उन दोनों को कुछ कहने वाली होती, पर तभी उसकी वो फ्रेंड ने कहती, नहीं सोनल प्लीज, तू इन लोगों को मत छोड़,
तू भूल गई है क्या ये दोनों तेरे साथ क्या करने वाली थी? तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाली थी। तूने मान सम्मान के साथ खेल रही थी। तू कैसे इन दोनों को छोड़ सकती है? हाँ, मत छोड़। और आई बड़ी अब माफी मांगने तब नहीं याद आई थी कि तुम दोनों कितनी बड़ी घटिया हरकत करने की आई थी। हाँ, और वैसे देख के तो नहीं लगता कि थोड़ा मार पड़ने से तुम दोनों सुधर गई, बदल गई। और तुम दोनों को तो और पिटाई पड़नी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो वो ऐसे बोल के उन दोनों को और 2-4 लात मार दी थी, जिस पे वो दोनों चीखने लग जाती कि आउच, बाप रे, अब तू भी हमें पिटी जा रही है। अरे यार, तू क्यों पिट रही है? देख, हमने सॉरी की ना, माफी मांगी ना कि जो गलती हमने किया उस तरह की गलती हमसे दोबारा कभी नहीं होगी। तो फिर तू हमारी फ्रेंड हो गई, तू क्यों हमें पिटी जा रही है? हाँ, जिस पे वो लड़की कहती, छी, शर्म नहीं आती हमें फ्रेंड कहने की? हाँ, मैं तो तुम दोनों को आज के बाद कभी नहीं फ्रेंड मानूंगी, समझी तू? निकल जाओ हमारी आंखों के सामने से। जिस पे आप और दोनों ही उस लड़की की बात सुन के शर्म के मारे थोड़ा सा सुनल की तरफ देखती और फिर नजर चुरा लेती, मतलब सार झुका लेती। तो सुनल समझ जाती कि यार दोनों ने जो भी गलती किया, पर अब दोनों ही अपनी अपनी गंदी हरकतों के लिए, गंदी व्यवहार के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। तो सुनल समझ जाती और इसी कारण वो उन दोनों के शोल्डर पे हाथ रखते हुए दोनों को खड़ी करती और फिर कहती, ठीक है कि तुम दोनों ही अपनी अपनी गलतियाँ समझ पाई और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हो, सॉरी करी हो। ओके फाइन, मुझे अच्छा लगा, बट हाँ, मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह की गंदी व्यवहार, गंदी हरकत दोबारा कोई भी लड़की के साथ कभी मत करना, कभी नहीं, प्लीज़। तो वो दोनों अपने कान पकड़ ली थी कि पक्का, कसम से, इस तरह की गलती हम कभी नहीं दोबारा करूँगी, कभी नहीं। ते लोग ऐसे बातें कर रही थी तो तभी वहाँ पे एक प्रोफेसर आ जाती कि अरे सोनल, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे तुम दोनों की ऐसे हालत कैसे हुई? तुम्हारा पैर टूटा, तुम्हारी हाथ टूटा, अरे पुट्टी वगैरह तुम्हारा साड़ पे और तुम्हारी नोजी पे, क्या हुआ? कहीं खेलने गई थी क्या जो सब कुछ टूट गया? तो वो दोनों ही, मतलब सोनल और उसकी जो फ्रेंड था ना, वो दोनों हंसने लग जाती और वो दोनों तो शर्म के मारे साड़ी झुका ली थी। तो इतने में सोनल की वही फ्रेंड ने कहती, हाँ, शायद इन दोनों का अंदर जुनून थोड़ा ज़्यादा ही था, चर्बी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था ना, इसलिए मैदान में उतरा और देखिए क्या हालत हो गया। अब तो डॉक्टर ने पता नहीं क्या कुछ नहीं करेगी और तो कितनी दैंड बेड रेस्ट को कह देगी तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती। तो इतने में ही सोनल ने उसके हाथ पकड़ ली थी कि चुप, क्या पागल की तरह हंसी जा रही है, चुप हो जाओ ना। तो इतने में ही उस प्रोफेसर कहती, हाँ ठीक है, तुम दोनों अंदर जाके रेस्ट करो। क्या खेलने की जरूरत थी? थोड़ा सोच समझ के काम करनी चाहिए ना। जो बस की बात है वो करो और जो बस की बात नहीं है वो कभी मत करो, समझे ना? जाओ अंदर, मैं किसी को बोल के खाना अंदर भिजवा दूंगी। और सोनल, तुम लोग भी आ जाओ ना, खाना कब से तैयार है, कब से चिल्लाई जा रही हूँ, किसी की कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं सब की सब कहाँ घूमने चले गई। अरे सब काम खत्म करने के बाद जाने की इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। कम ऑन, सबकी सब इधर आ जाओ। तो उस प्रोफेसर ने ऐसे बोल के सबको हाथों से इशारा करने लग जाती और सोनल और उसके फ्रेंड भी आ जाती, जिस पर सोनल के फ्रेंड चलते हुए बार बार सोनल को घुरी जा रही थी। तो सोनल अचानक कहती, क्या हुआ? तू मुझे बार बार घुरी क्यों जा रही है? मेरे फेस पे खुश लगा है क्या? तो उसकी फ्रेंड मुस्कुरा देती कि खुश भी नहीं लगा, तुझे देख रही हूँ, तेरे चेहरा देख रही हूँ, तेरी ये फेस कितनी क्यूट है, बिल्कुल तेरे दिल की तरह। मुझे लगता है तेरी ये फेस की तरह तेरे दिल भी बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत बड़ा भी है। अभी तो देखा कि और दोनों कितनी बड़ी बदतमीजी किया तेरे साथ, पर फिर भी
तूने उन दोनों को माफ कर दी, बचा दिया, ना कोई कंप्लेन, कुछ भी नहीं। वाकई क्या बोलो यार, सच में तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में जो भी इंसान आएगी ना, वाकई वो बहुत नसीब वाला है, भाग्यशाली है। तेरी जैसा इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी एक लाइफ पार्टनर मिलेगी, इतनी प्यार मिलेगी तो कितनी केयरफुल है। हाय, अगर ऐसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आ जाती ना, तब तो शायद मेरी लाइफ धन्य हो जाती मेरी दोस्त। सच में मैं धन्य हो जाती। तो इतने में सुनल उसके सर पे एक मार देती कि तू भी ना बद्दुगाई की, चल मुझे बहुत भूख लगी है, और ये लाइफ पार्टनर वाली बात ना छोड़ी दे। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मेरी पसंद से ऐसा कभी कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगी, और अगर आना है तो कब आएगी, बुढ़ा होने के बाद आएगी क्या? तो भी ना छोड़ दे। तो इतने में उसके फ्रेंड कहती, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कितनी उम्र हुई है जो बुढ़ा होने की बात करी है? अरे मेरी दोस्त आएगी आएगी, थोड़ा तो बात दे, जरूर आएगी, अभी बिल्कुल तेरी पसंद से ऐसा ही आएगी, देखना। तो सुनल कहती, हाँ उसी दिन का तो वेट है मुझे कि वो इंसान कब आएगी, कब मुझे प्यार का इजहार करेगी, पता नहीं कभी आएगी कि नहीं। अरे यार तू भी ना क्यों झूठी दिलासा दे रही है, मुझे पता है कि ऐसा कोई नहीं आएगी मेरी लाइफ में। हाँ तो उसकी फ्रेंड कहती, अरे कहा ना कि थोड़ा तो सब्र कर, पक्का आएगी, उधर बहुत जल्दी। अब चल, अब तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, चल। तो सुनल कहती, हाँ हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ कि भूख मुझे भी लगी है, चल चल। तो दोनों ऐसे ही मस्ती वगैरह करते हुए खाना खाने चले जाती है ना। सारी खाना लग चुकी थी ना कैंप की बाहर ही, तो सबकी सब ऐसे ही पत्ता बिछा के वहीं पे खाने बैठ जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।